Dear students, once again welcome back to दवेश्या इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन टीचिंग। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में सम बेसिक पार्ट और कुछ एक्सरसाइज पार्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट, नाउ द रिमेनिंग पार्ट टुडे विल स्टार्ट विद ओके सेम टॉपिक। ओके, हमारे चैप्टर का सेम टॉपिक है। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, तो आज हम डिस्कशन करेंगे हमारी सेम। जैसे कि आपको पता है हम कहां से डिस्कशन कर रहे हैं, वर्कबुक में से। तो आज हम बात करेंगे हमारी वर्कबुक में से प्रैक्टिस टाइम। ओके, सो स्टूडेंट, ये जो है हमारी वर्कबुक का पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 12। ओके, पेज नंबर 12। ओके, ये हमारी कौन सी बुक का है, वर्कबुक का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज प्रैक्टिस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पहले तक क्वेश्चन नंबर 5 तक अप टू एंगल्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ सो स्टूडेंट सी, अगर आप वर्कबुक में देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको सेम क्वेश्चन बता रहा हूं। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग डायरेक्टली वीडियो में से डायरेक्ट आंसर कॉपी डाउन कर रहे हो। ओके, आपको ये काम नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द वीडियो। क्लियर? नाउ सी, राइट द फॉलोइंग इन सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन सिंबल्स। सो स्टूडेंट, हमारी वर्कबुक का जो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन सिंबल। पहला क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन ए बी। स्ट्रेट लाइन ए बी। तो स्टूडेंट, यहां पे जो हमें दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन ए बी, हमें इसको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंबल। स्ट्रेट लाइन ए बी, तो एक लाइन है, ओके, इसका नाम है ए बी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी। सो स्टूडेंट्स, दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट। क्लियर? स्ट्रेट लाइन ए बी। ओके, तो ये तो सेंटेंस है, बट हमें इसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो ए बी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट GH। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखो, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या लाइन सेगमेंट है। क्लियर? क्या लाइन सेगमेंट, GH। तो GH पर लाइन सेगमेंट में स्टूडेंट्स ऊपर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? सो दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। नाउ सी, ओके, क्या रे EF, रे EF। तो स्टूडेंट अभी क्या है, रे EF, तो ये हो जाएगा आपका E, ये हो जाएगा आपका F। बट ये क्या है, रे, तो रे के ऊपर क्या आएगा, एक एरो आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया? तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, आई होप आपको ये सी अभी तक तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट वे में सॉल्व करेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पिक द acute obtuse or right angle from the following। तो स्टूडेंट्स, ओके, नाउ जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, हमारी बुक में दिया हुआ है 90 डिग्री, 21 डिग्री, 36 डिग्री, 165, 130 डिग्री, 57 डिग्री,
देन 170 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज हमारी बुक में दी है। नाउ वी हैव टू क्लासिफाई दिस। हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा राइट एंगल है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। तो स्टूडेंट, ये पूरे में से हमें बताना है एक्यूट कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज कौन सा होगा और राइट एंगल कौन सा होगा। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एक्यूट की, तो एक्यूट का मीनिंग क्या था? लेस देन 90 डिग्री। तो 90 से कम, स्टूडेंट 90 नहीं आएगा, 90 से कम आएगा। तो कौन सा वैल्यू है? 21, 36, 57। 21, 36, 57 हो गया ना? क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? सो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको सेकेंड पार्ट ओके हम यहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। चलो, ओके। नाउ एक्यूट हो गया, नेक्स्ट ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। तो स्टूडेंट, आप थोड़ा सा याद करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूज? जो 90 से ज्यादा होगा। ओके, 90 से ज्यादा क्या होगा? 165, 130, 170। 165, 130 डिग्री एंड लास्ट वन इज 170 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? टू ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मोर देन 90। ये सारे क्या है? मोर देन 90। और नेक्स्ट वन क्या है? राइट एंगल। तो स्टूडेंट, राइट एंगल मैंने आपको बताया था जिसका मेजरमेंट कितना होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये था 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो। Question number 3. Which of the following figure, which of the following figure represents एंड एंगल। सो स्टूडेंट, यहां पे जो थर्ड क्वेश्चन है क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फॉर एग्जांपल फिगर नंबर ए, दिस इज फिगर नंबर ए। नाउ फिगर नंबर बी, ओके, दिस इज आवर फिगर नंबर बी। नाउ फिगर नंबर सी, figure number D. Okay, so this is our figure number D. So students, यहां पे क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि ओके, यहां पे हमें द आंसर्स वी हैव टू राइट। ये रहा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन से फिगर में एंगल हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एंगल कब बनेगा? जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, तब जाके वहां पे एंगल बनेगा। तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यस, यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ये करेक्ट है। सी, यहाँ पे दोनों लाइन में ओके, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इंटरसेक्ट था, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर ना? सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों करेक्ट है। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट विद द
नेक्स्ट, so students, now question number 3 we have completed. Now question number 4, how many angles are formed? How many angles are formed in each of the following? In each of the following. So students, see यहां पे क्या दिया है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, नंबर ए, ओके, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और यहां पे डी है. ओके, और एक और पॉइंट. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगेन ओके, एच सी, सॉरी इट इज जी, जी एफ डी, एफ डी ई. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट सी, अब यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड. हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड. तो आप देखो, मैं आपको बताऊं, यहां पे आप देखोगे तो 1 2 एंड 3 एंगल यहां पे बनेंगे. तो यहां पे कितने एंगल, टोटल 3 एंगल. अब आप पूछोगे सर कैसे टोटल 3 एंगल्स. सी, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टूडेंट इसके पीछे किया हुआ है. ओके, मैं आपको बताता हूं. देखो, दिस इज अ सिंबल ऑफ एंगल. सबसे पहले कहां से, ओके, सी ए डी. तो एंगल सी ए डी, ये फर्स्ट हो गया. ना सेकेंड, सी ए डी कंप्लीटेड. ना सेकेंड, सी ए बी. ओके, तो एंगल सी ए बी. क्लियर. सी ए डी, सी ए बी. देन थर्ड वन, बी ए डी, एंगल बी ए डी. चलो, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया ना, क्या है सी ए डी, बी ए डी और सी ए बी. कैसे करना है, सी ए, अगर हम उसको हाइड करें तो सी ए बी, सॉरी सी ए डी, देन सी ए बी, देन बी ए डी. क्लियर. तो टोटल कितने एंगल बनेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल 3 एंगल. नीचे आपको आंसर, ओके, आंसर लिखने के लिए आपको ब्लैंक दिया हुआ है, दैट यू हैव टू राइट. क्लियर. नाउ तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ना. चलो, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इश्यू है, ये वाला क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूं. आपको समझ में आ गया. चलो, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है. चलो, अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप, हमें पूछा है क्वेश्चन में कि इसमें कितने एंगल्स बनेंगे. तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ एंगल, टोटल 6 एंगल्स. कितने बनेंगे, 6. नाउ अगेन वी हैव टू राइट कौन कौन से 6 एंगल बनेंगे. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये दोनों लाइन को हाइड कर देते हैं. तो क्या आएगा, एच ई डी. सो एंगल एच ई डी. क्लियर. नाउ एच ई डी फिनिश. नाउ एच ई जी.
angle HEG. Clear? Now HEG finish. Now HEF. Angle HEF. Clear? So now student अब देखो आप अब क्या होगा GED. एंगल GED हो गया ना GED. नाउ वन मोर GEF. एंगल GEF. क्लियर? एक और एंगल बनेगा स्टूडेंट देखो FED. कहीं दिख रहा है FED? नो FED. एंगल FED होगा ना स्टूडेंट्स? कितना होगा एंगल? 6. 1 2 3 4 5 6. देखो मैं आपको फिर से बता दूं एक. फर्स्ट एंगल HED. फर्स्ट एंगल HEG. सेकंड एंगल HEF. थर्ड एंगल GEF. फोर्थ ओके फिर GED. फिफ्थ ओके नाउ FED. सिक्स्थ. आप देखो HED फर्स्ट. HEG सेकंड. HEF थर्ड. नाउ GED fourth. Now GEF 5. Now FED 6. तो स्टूडेंट्स यहां पे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आर 6. So students here the half of the part up to question number 4 we have completed. Now the remaining part question number 5 6 7 8 9 10. The remaining part we will solve in the next session. Okay students? Jai students.